Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is supposed to be my first video, and today we are going to review the Land Rover Sport HSE 3.0 liter. So couple of things to go through, but first मैं आपको ये बोलूँगा कि I won't be speaking English all the time ताकि ज़्यादा लोगों को समझ में आए. तो straight up let's open the engine bay. Hydraulic struts of course. ये जो इंजन है ये 3.0 लीटर्स का V6 engine है, producing 241 horsepower and 600 Newton meters of torque. Insulation there of course. Closes with a loud thud. जैसा ही आप देख सकते हैं, this car has a very muscular look. Now these tires are massive, Range Rover black and sporty, red brake calipers. And दिस इज़ अ रियली बिग कार. अगर आपको अंदर जाना है तो सरप्राइजिंगली कोई रूफ रेल्स नहीं है इसमें. एंड रेंज रोवर रिटन है. दिस इज़ दी सीट कंट्रोल. इससे आप अपना अंडर थाई सपोर्ट कर सकते हैं. यह आपका बैक रेस्ट है. दिस इज़ दी लंबा सपोर्ट इंक्रीज़र एंड दीज आर दी मेमोरी सेटिंग्स फॉर द सीट्स. For example, if I press this here, you can see the seat starts moving, and the second one, the seat again starts moving. And now अगर आप पीछे जाएंगे तो this is the tailgate. This does have tailgate controls mounted on the car key. Just press this button and the tailgate opens. 2012 का वर्जन है इस गाड़ी का, और 2012 में यहाँ पे स्पेयर टायर्स नहीं होते थे जब ये गाड़ी निकली थी. दिस इज़ अ फेरी लार्ज बूट. इसकी होगी कैरिंग कैपेसिटी अराउंड 800 लीटर्स. दिस इज़ द बटन टू रोल डाउन द सीट्स. नाउ वन थिंग टू मेंशन, सीट्स जो हैं इसकी पूरी नीचे नहीं जाती हैं. दिस इज़ द टेलगेट कंट्रोल. This does not have a 40-60 split like the other cars. और I will just demonstrate it now. ये देखिए, this is all the way they go. इससे नीचे ये नहीं जा सकती. A very strange feature because Range Rover aims to give you practicality, but I don't know why. Maybe I'm wrong, but these are not going below this. This is the door. डोर पॉकेट इसमें बहुत बड़ी नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ. दिस इज़ शॉकिंग. यहाँ पे आप वाटर बॉटल्स नहीं रख सकते, इतना छोटा है. दीज आर वन टच विंडोज. बोर्ड पैनल है, ब्रश एल्यूमिनियम डोर हैंडल्स. जो ये म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई अभी तो बैजिंग नहीं है, बट आई नो दिस इज़ हार्मन कार्डन. आगे वाले सीरीज में बैजिंग है. द सीट्स हियर आर नॉट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, लेकिन दीज आर वेरी कंफर्टेबल. साइड बोल्स्ट्रिंग भी है थोड़ी, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है. यहाँ पे जो MID के कंट्रोल्स हैं, एक छोटा सा फ्लैप है, ये इसको पुल करेंगे तो आएंगे. ये इसको आपने ओपन करा, यहाँ पे MID के कंट्रोल्स हैं. ये आपकी MID है जैसा कि आप देख सकते हैं. यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं. You press this, this turns on. I think there is a problem with this, तभी ये नहीं चल रहा है. After all, this is an old car, nearly 8 years. So this is the display, and this is the driver view you'll get from this side. Keeping in mind, this is not always a chauffeur driven car. You can also drive it on your long trips. ये आपकी seat pockets हैं. You can keep files and your stuff here. As you can see, there is no AC vent control over here. Back seats जो हैं आपकी ventilated हैं, लेकिन इसका कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे टेम्परेचर का. Big large doors. Now let's hop on to the front passenger seat. See, I told you about the Harman Kardon stereo system.
अगेन ब्रश एल्यूमिनियम डोर हैंडल्स। यहाँ पे जो है आपके कंट्रोल्स भी माउंटेड हैं फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग द कार। रेंज रोवर रिटन है। स्टोरेज कंपार्टमेंट ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं कप होल्डर्स। दीज कैन ऑल्सो गो ऑफ लाइक दिस व्हेन यू वांट टू यूज़ देम। आप इसे नीचे कर लीजिए। सिगरेट लाइटर है एंड दिस ऑल्सो स्टोरेज कंपार्टमेंट है। अब इसमें एक बहुत ही नीट पार्टी ट्रिक ये है कि अगर आप इसको हटाएंगे, देयर इज़ अ स्मॉल फ्रिज है which you can turn on to keep your drinks cold on your camping trips. Now let's hop on to the driver's seat. This is a V6 engine. I think I've mentioned that before. And this is a 3-liter engine. And this is the instrument cluster. Now one thing to mention before we start, अगर आपको इसका हॉर्न यूज़ करना है तो दिस इज़ नॉट द वे। इसका हॉर्न ये 2 छोटे छोटे क्रोम्ड एल्यूमिनियम टैब्स हैं। प्रेस दिस एंड द हॉर्न गोज। नाउ द हॉर्न इज़ लाउड, रियली लाउड एंड अथॉरिटेरियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ अ सबवूफर फॉर द साउंड सिस्टम। And this is the instrument cluster, fairly normal. इसमें कुछ नया नहीं है। You can do many things from the center screen. Vehicle setup, trip computer, display settings and language, temperature. Fairly normal, nothing new. Now let us talk about the MID screen. Let me just turn the car on. Foot on the brake and start stop button is there. This is how the car turns on, and the seats veers you forward when the car turns on, and when you want to exit, the seat moves back a little. And this is the display screen. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोई कंट्रोल माउंटेड यहाँ पे नहीं है। This is a touch screen, and this has got a fairly display screen, nothing new. This also have side cameras, front, side mirrors and back. You can also toggle a proximity view, and you can have special views, for example curve view as well as junction view. अब इसमें पीछे जाएं तो under the extra features आप देख सकते हैं this also has 4x4 control. You can see both the differentials, a small compass. This also has a differential lock. This is the front parking sensor. This is the tailgate control. Both the driver and the passenger have ventilated seats. This is the climate control. You turn that on from here. This has small displays that light up when you need them to. This is how you close them off. And this is 3-way air control here. And this is the parking brake. This vehicle also has paddle shifters. As you can see, आप चाहें तो यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। और let us talk about all the modes. ये आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड है जो आप नॉर्मल रोड पे चलाएंगे। अगर आप यहाँ पे जाएं तो दिस इज़ दी ग्रास, ग्रेवल एंड स्नो। दिस इज़ लाइक एन ऑटो प्रोग्राम जो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा आप कहाँ पे हैं। इसके बाद अगले पे जाएँ तो ये मड रट्स है। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो दिस इज़ ओनली सैंड एंड देन दिस इज़ रॉक क्रॉल। Now let us move to the normal mode. Parking brake is electronic, as I mentioned. Clock given here. This is a really good finish. ये जो है आपकी wood finish है. Brushed aluminum on the AC vents. And the seats. Let us talk about the seats. Seats जो है इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा comfortable हैं. These have enough lumbar support as well as under thigh support. This is the vanity mirror given on the front passenger and driver seat as well. This is the passenger side. This is the sunroof, and the controls for the sunroof are mounted here. These are the mics, and this is another glove box to keep your stuff.
practicality he has in mind. Range Rover, of course. This is one storage space and this is another one. Now if you want to talk about the door pockets of the front driver, these are again really very small. I don't know what Range Rover was thinking when they were making this. This is to control the mirrors. Let us talk about the steering mounted controls. This is the cruise control and this is your call controls. This is to control the side MID. This is to control the instrument cluster. This does not have a heads-up display as of now, and leather here, and these are hard plastics. These are the headlight controls. This is to light up the interior of the car. Interior as in the lights of the buttons, the display screen and the instrument cluster both. This is how you control them. This is the headlight control and these are the fog lamps. And the steering wheel is adjustable both for reach as well as height, and this is electronic, of course. So this was my first video. For any other suggestions or improvements, do leave a comment, and please like, share and subscribe for further updates. Thank you for watching. Peace out.